गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना सब्जेक्ट और कंप्यूटर नेटवर्क की फर्स्ट यूनिट है। तो जिसमें हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं। जैसे नेटवर्क की हम बात करें तो जैसे कोई पर्सन है वो मल्टीपल बहुत सारे लोगों से कनेक्ट है, तो इट मीन्स कि वो उसका क्या है, नेटवर्क स्ट्रांग है ना। तो ऐसे ही जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और वो आपस में डेटा को एक्सचेंज करती हैं, जैसे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज के फॉर्म में, तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज की बात करें तो आज जब मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है तो उसका सबसे मेन एडवांटेज है कि हम किसी भी कितने ही डिस्टेंस पर बैठकर डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे फाइल को शेयर करना है, वो फाइल ऑडियो वीडियो फॉर्म में हो सकती है। हम इसने सॉफ्टवेयर कॉस्ट को भी काफी डिक्रीज करा है। तो ये हमें नेटवर्क में जब हम कोई डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसे इसके कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज हैं। अब बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप की। तो कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप को अकॉर्डिंग टू द फ्लो डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ फोर कंप्यूटर नेटवर्क टाइप: लेन, मेन, वेन एंड पेन। लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द वेन का वाइड एरिया नेटवर्क एंड पेन एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि हम नाम से ही समझ में आता है कि फर्स्ट टॉपिक यदि हम बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो इंडिविजुअल पर्सन को कनेक्ट करता है। जस्ट एग्जाम्पल, हम जैसे अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें कम डिस्टेंस, यू कैन सी ओनली 10 मीटर डिस्टेंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब जैसे 30 फीट, पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर एन एरिया ऑफ 30 फीट, बहुत कम डिस्टेंस को ये कवर करेगा, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। सेकेंड, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये डिवाइस कनेक्ट कर रहा है अपने फोन, या हम इनको लोकल कम डिस्टेंस की दूरी पे कनेक्ट करना होगा तो आप पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे माउस भी वायरलेस माउस है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बात आती है सेकंड, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि ये एक स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग या और ऑफिस, ये एक छोटी, जैसे हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है या हमें किसी ऑफिस को, तो उसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ये कम डिस्टेंस को भी, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होगा। ऐसे ही यदि हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो धीरे धीरे जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क और कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लोकल एरिया उससे ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये केवल 1 to 1 डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया ये एक पूरी बिल्डिंग या एक ऑफिस के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे हम थर्ड फ्लोर पर बैठकर यदि कोई इंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर पर हम देना चाहते हैं, जैसे प्रिंटर ही हमने कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम यहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ लोकल एरिया नेटवर्क का। अब इससे बड़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होगा हमारा मेन, जिसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इट मीन्स कि ये एक पूरे सिटी के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करेगा। मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसी मेन को यूज करते हैं। ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी हम मेन यूज कर सकते हैं, जो कि इट हैज अ हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स कि ये लेन से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसकी रेंज लेन से बड़ी होगी। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जैसे कि हम एक सिटी में रहकर हमने मल्टीपल जो ऑफिसेज हैं तो उनके सिस्टम को हमने यहाँ पे कनेक्ट करा है, तो ये एक तरीके का एग्जांपल होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेन की बात करें तो अकेला ये जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है ये केबल किसका है, लेन का है, जो कि केबल वहां एक बिल्डिंग के ऑफिस के सिस्टम को कनेक्ट करा है, लेकिन एक पूरी सिटी के पूरे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। और इन सब से हमने तीनों अभी देखे, इन सबसे यदि जो सबसे बड़ा होगा, जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा, दैट इज वेन।
वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, जिसमें हम ऑल ओवर वर्ल्ड के सिस्टम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से हम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल लेन का कलेक्शन, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वेन एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पे मल्टीपल लेन है और ये मल्टीपल लेन आपस में कनेक्टेड है और ये सारे मिलकर एक वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें हम जो अकेला किसी बिल्डिंग या ऑफिस को कवर नहीं कर रहा है, ये पूरे सिटी को, कंट्री के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जिसमें हम डेटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं और डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जस्ट लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। तो ये जो हम सारी चीजें डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यदि हम पुराने समय की बात करें तो वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उस समय हमें कोई एक मैसेज को सेंड और रिसीव करना था, तब एग्जाम्पल के लिए पहले कबूतर यूज होते थे। फिर इसके बाद में, मतलब पोस्ट करने लगे, तो इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे यदि हमें कोई लेटर या कोई मैसेज भी भेजना है तो उसमें काफी समय लगता था। तो आज कंप्यूटर नेटवर्क ने हमारी इस चीज को ये कह सकते हैं कि ये कम कर दिया है डिस्टेंस को, कि हम विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, एक क्लिक पर हम कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड उसके टाइप थे। अब बात आती है सेकंड नेक्स्ट टॉपिक की, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी एक्चुअल में क्या है? इट इज अ फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। हमारी डिवाइसेस एक्चुअल में कनेक्टेड कैसे हैं, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर टू द फिजिकल कम्युनिकेशन स्कीम यूज्ड बाय द कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ट्री एंड द हाइब्रिड टोपोलॉजी, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी दी गई हैं टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी एक्चुअल में यदि पूछा जाता है कि टोपोलॉजी क्या है, इट इज अ फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। देयर इज मल्टीपल पार्ट ऑफ टोपोलॉजी: बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड ट्री। इफ यू टॉक अबाउट बस टोपोलॉजी, जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, बस टोपोलॉजी बस के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, जिसमें बस मीन्स यहाँ पर एक केबल है जिसे बैकबोन केबल भी कहते हैं। इस केबल से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये है बस टोपोलॉजी का डायग्राम है। अब जैसे यहाँ पर देखा जाता है, यदि कोई एक डिवाइस कनेक्ट, बस टोपोलॉजी में क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई एक डिवाइस यदि फेल होती है तो हमारे कंप्लीट नेटवर्क पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमारी ये जो केबल है, यदि ये इफेक्ट होती है, यदि ये फेल होती है, तो हमारा पूरा कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये बस टोपोलॉजी है। सेकंड आता है रिंग टोपोलॉजी। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है रिंग के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस एक रिंग के स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपस में कनेक्टेड हैं। अब जैसे किसी भी डिवाइस को, जैसे ये डिवाइस 1 है और यहाँ पे डिवाइस 5 है या 4 है, इसको यहाँ पर मैसेज सेंड करना है एक डिवाइस को, 4 डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो ये 1 to 1 डिवाइस से होता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसमें एक ड्रॉबैक भी था रिंग टोपोलॉजी में, कि यदि यहाँ पर कोई एक कंप्यूटर फेल होता है, एक डिवाइस फेल होती है, तो इसका इफेक्ट हमारे पूरे डिवाइस पर पड़ेगा, मतलब पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विचेस यूज होते हैं, जिनसे ये एक डिवाइसेस हैं जिनसे हमारे सिस्टम कनेक्ट होंगे। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर स्विच है या हब है, तो यहाँ पर हब और स्विच के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है। ये एक स्टार फॉर्म में होता है। स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम भी आप स्टार के स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिवाइसेस को बना सकते हो, बट इसमें सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी हब एंड स्विच से। तो यहाँ पर यह हमारी किसी एक डिवाइस का यदि फेल होती है, तो हमारे कंप्यूटर कंप्लीट नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी की बात करें तो जो कि आप देख सकते हो, यदि हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो इट मीन्स कि ये बस टोपोलॉजी भी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी,
So we can say mesh topology as a mesh topology किसका combination है? It is a combination of star ring bus topology. नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी. यदि हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो जिसमें ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में यदि हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो उसे ट्री टोपोलॉजी कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे हब और स्विच है. इन हब और स्विच से हमारी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं. यहाँ पर मल्टीपल स्विचेस मल्टीपल हब यूज होते हैं और ये इस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक टोपोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें नेटवर्क सर्विस आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर क्लाइंट एंड सर्वर मेन होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर. जिसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है और दो चीज यूज होती है, जिसमें एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर. क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं और मल्टीपल क्लाइंट होता है. जस्ट लाइक ऑल द यूजर आर क्लाइंट एंड दे रिक्वेस्ट टू द सर्वर. और सर्वर क्या करेगा? हमें क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम होता है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करना. तो जब ये डिवाइस कनेक्ट हुई तो ये किसके थ्रू कनेक्ट हुई? इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होती है. और ये पूरा जब ये कनेक्ट है तो ये एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है और क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डेटा ट्रांसफर करता है. तो ये एक आर्किटेक्चर है जिसे आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आर्किटेक्चर सर्विस है. ये हमें अब बात आती है सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं. सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का यदि हम बात करें, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि देयर इज अ सर्वर. ये एक सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर एक सेंटर में एक पूरा सर्वर रखा है और इससे हमने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया. दैट इज सेंट्रलाइज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है. अब यदि इस क्लाइंट को कोई भी रिक्वेस्ट करना है तो वो किस पे करेगा? सर्वर पे. और सर्वर उस रिक्वेस्ट को हमें प्रोवाइड करेगा. तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइज, जिसमें हमने एक ही जगह पे डेटा का केंद्रीकरण हिंदी में बोलेंगे कि यहाँ पर किसी भी सारे डेटा को एक जगह पर स्टोर करके रखा. तो ये सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग कहलाता है. अब ऐसे ही सेंट्रलाइज है और यहाँ पर आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम. तो डिसेंट्रलाइज क्या होगा? जैसा कि हमने सेंट्रलाइज में देखा कि यहाँ पर एक सर्वर था और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट थी. बट इसमें ड्रॉबैक ये था कि यदि यहाँ पर ये सर्वर हमारा फेल हो जाता है तो बाकी हमारा पूरा नेटवर्क भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो डिसेंट्रलाइज ने इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए क्या किया? यहाँ पर हमने सर्वर टू सर्वर कनेक्ट कर दिया. बाय चांस यदि अभी यहाँ पर सिस्टम है और ये कनेक्ट ये बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम है जो कि इस सर्वर से कनेक्ट है और यहाँ पर सर्वर है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट है. बाय चांस यदि एक इन दोनों में से कोई एक सर्वर किसी कारण से फेल हो जाता है तो ये जो डेटा है इनको इनका नेटवर्क फेल नहीं होगा. ये इनको डेटा कहाँ से रिसीव होगा? अदर सर्वर से. तो इस तरीके से इसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज का डायग्राम जिसमें एक ही सर्वर है जिससे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है और डिसेंट्रलाइज में मल्टीपल सर्वर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि हमारा नेटवर्क फेल ना हो. तो इसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इट मींस यहाँ पर ऑल द सर्वर आर कनेक्टेड टू द ईच अदर. इट मींस कि यहाँ पे मल्टीपल सर्वर है और उन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है. अब जैसे सेकंड यूनिट आती है, हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप समझे, टोपोलॉजी समझी और जो सिस्टम कैसे काम करते हैं सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. ये हमारे मेन टॉपिक थे. अब सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड में आप सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जब हम दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें दो लोग हैं. इट मीन्स कि एक है सेंडर और एक है रिसीवर. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का सीधा सिंपल एक डेफिनेशन क्या है? टू डेटा कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा just like there is a sender and the receiver.
and both are connected by using the medium, and sender send a message and receiver receive message. So this is the uh, data communication component, just like message, sender, receiver, medium, and the communication channel. And we use the protocol also for the sending and receiving data. So this is the data communication. If we talk about the what is message, तो message is a information, मैसेज एक information होगी जो सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को. सेंडर क्या होगा? सेंडर वो होगा जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है, और रिसीवर कौन होगा? जो कि मैसेज को रिसीव करेगा. और यदि हम मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल की बात करें, तो आगे हम इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें सीखेंगे, जिसमें कि मीडियम क्या होता है. जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड कर रही है, तो यहाँ पर डिफरेंट मीडियम यूज होते हैं, जैसे बायर है, अनबायर्ड है. ये बहुत सारी चीजें हैं जो मीडियम के अंदर आती हैं. कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम मोड भी होते हैं कि किस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है. बात आती है प्रोटोकॉल की. दे ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. प्रोटोकॉल्स क्या होंगे कि जब एक मैसेज को दूसरे सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर को रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा जब नेटवर्क बनता है, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो काम करते हैं. एक मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज होता है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. हमेशा याद रहे डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल, जब डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो इसमें सेंडर होगा, रिसीवर होगा, और मीडियम होंगे, प्रोटोकॉल्स होते हैं. ये सारी चीजें मिलकर एक डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. अब बात आती है कि ट्रांसमिशन मोड कितने होते हैं. तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, और हम एक डायग्राम को देख सकते हैं. सिंप्लेक्स वो होगा जिसमें वन डायरेक्शन ओनली, मतलब यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन ओनली वन डायरेक्शन, राइट. जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें कि दो लोग आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, टेलीविजन, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड. इसमें एक जगह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है ओनली वन डायरेक्शन, मींस हम केवल टीवी से, यदि वहां से कोई टेलीकास्ट आ रहा है, कोई चीज हम सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, तो हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो ये आपका एग्जांपल हुआ सिंप्लेक्स का. सेकंड आता है हाफ डुप्लेक्स. इट मींस कि दोनों डायरेक्शन में डेटा का सेंड और रिसीव हो रहे हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम. क्योंकि ये है हाफ डुप्लेक्स का मतलब कि दोनों डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है बट नॉट एट द सेम टाइम. इट मीन्स इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग कई बार ब्रिज का एग्जाम्पल भी लेते हैं, कि जैसे एक बहुत ज्यादा सकरा ब्रिज है और इसमें गाड़ियां जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम. तो ये एग्जाम्पल आपका हाफ डुप्लेक्स का होगा, कि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है बट नॉट एट द सेम टाइम. इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जिसमें एक समय में केवल एक बार डेटा सेंड होगा, फिर दूसरे जगह से डेटा ट्रांसफर होगा. तो ये हाफ डुप्लेक्स होगा. और जस्ट इसका अपोजिट फुल डुप्लेक्स का मतलब है बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम. इट मीन्स कि यहाँ पर डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होगा और एक समय में. तो जैसे हम लोग फोन पर बात करते हैं या कोई मैसेज है, तो एक समय में हम फोन पर बात भी कर रहे हैं तो एक साथ भी बोल देते हैं. तो ये एग्जांपल होगा आपका फुल डुप्लेक्स का. तो ये आपका क्या हुआ? ट्रांसमिशन मोड कितने हैं? देयर इज अ 3 ट्रांसमिशन मोड: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या हुआ? सिंप्लेक्स का एग्जांपल है टेलीविजन, हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी, एंड द फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हुआ मोबाइल फोन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो हमने देखा था डेटा कम्युनिकेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डिफरेंट मीडिया काम करते हैं. जैसे कि हम फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड को कितने कैटेगरी में? ट्विस्टेड, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक. एंड अनगाइडेड में फ्री स्पेस होगा. तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें कौन सा है? गाइडेड का मतलब होता है बायर्ड,
है ना, जिसमें वायरिंग के थ्रू हमारा डिवाइसेस कनेक्ट है, और अनगाइडेड में जिसमें कि वाईफाई वायरलेस होगा ये। अब ट्विस्टेड क्या है, कोएक्सियल क्या है, फाइबर ऑप्टिक क्या है, तो दे ऑल आर द केबल, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल we use for the connecting device. Guided wire transmission, जिसमें फर्स्ट आता है ट्विस्टेड, जैसा डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जिसमें वायर आपस में ट्विस्टेड होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम यदि इनमें तीनों की बात करें तो इनमें सबसे बेस्ट यदि होता है तो वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड से डेटा का ट्रांसमिशन फ्लो जो सबसे ज्यादा स्पीड से होता है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो जिसको कि टू पार्ट में है, एक शील्डेड है और एक अनशील्डेड है। ये अनशील्डेड है और यहाँ पे शील्डेड है ना। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, एसटीपी एग्जाम डिफाइन करिए या यूटीपी। तो अनशील्डेड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और वो पेयर केबल, और ये डिफरेंट हमारे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अनशील्डेड होगा और शील्डेड होगा। नेक्स्ट है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को का डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं, जिसमें मल्टीपल शील्ड के में डेटा हमारा कवर होता है। अब कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा, ये जो कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, तो ये कोएक्सियल केबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि 7 लेयर में डिवाइड होता है, इसको बहुत सारे जैकेट में ये कवर होती है। और अभी जो ओशन में सबसे ज्यादा जो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई हैं ओशन में, जिनका मेन यूज होता है डेटा का ट्रांसमिशन करना, और जो कि बहुत स्पीड से डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं, और ये मल्टीपल लेयर से कवर होती है, क्योंकि जैसे वहां पर डैमेज ना हो तो इसलिए ये काफी लेयर में कवर्ड होती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसकी स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है डेटा को ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट है, अब अनगाइडेड की बात करें तो यहाँ पे है वायरलेस। वायरलेस में आपका रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और स्ट्रेट लाइट, ये एग्जांपल है आपके गाइडेड या वायरलेस ट्रांसमिशन के। अब एनालॉग और सिग्नल, अब जो हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिट होता है वायर के थ्रू या वायरलेस, तो यहाँ पर दो प्रकार के सिग्नल भेजे जाते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, जो डिजिट के फॉर्म में है दैट इज डिजिटल सिग्नल, एनालॉग फॉर्म में है तो ये इस तरीके से भेजे जाते हैं, तो ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब सी डेटा ट्रांसमिशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें सीरियल सीरियल और पैरेलल डायग्राम, सिर्फ हम कुछ और नीड नहीं है हमको, सिर्फ हम डायग्राम भी देखते हैं तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होगा, जिसमें यहाँ पर हम देखें कि यहाँ सेंडर है, रिसीवर सिस्टम है, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप यहाँ देखोगे कि सिग्नल्स, यहाँ पे बिट जो है केवल एक ही कम्युनिकेशन चैनल यूज हो रहा है, जिसे सीरियल डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसमें सीरियल के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो जिसमें पहले ये रिसीव होगा, फिर ये, इस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। लेकिन पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर जितने बाइट डेटा हमारा यहाँ सेंड हो रहा है, तो हम यहाँ मल्टीपल चैनल यूज किए हैं। तो इन दोनों में हम वैसे ही डायग्राम भी देखकर बता सकते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें मल्टीपल चैनल यूज हो रहे हैं, मतलब एक बार में मल्टीपल हमारी बिट सेंड हो रही है, बाइट सेंड हो रहा है डेटा, तो वो हमारा ज्यादा बेटर होगा। सीरियल के कंपैरिजन में पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन बेटर होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट का, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में भी पूछा जाता है, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग की हम बात करें तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनालॉग और डिजिटल। जिसमें एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और यहाँ पे डिजिटल को डिवाइड किया है एक कैटेगरी में, टाइम डिवीजन, जिसमें सिंक्रोनस होगा और एसिंक्रोनस। इनको हम यदि समझें तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग को टू कैटेगरी में बांटा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ। तो इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मल्टीपल सिग्नल्स हैं जो भेजे जाते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये आने वाले मल्टीपल सिग्नल को एक
कॉमन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें एक कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से भेजते हैं। तो जब मल्टीप्लेक्सिंग की हम डेफिनेशन देखें, मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस वेयर मल्टीपल सिग्नल आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। दिस इज मल्टीप्लेक्सिंग। This process divide a communication channel into multiple logical channel. Each one is allotted for a different message signals or data stream to be transferred. तो मल्टीप्लेक्सिंग का मेन काम यही होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स को वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टीपल सिग्नल्स हैं और ये डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पर येलो से जो MUX लिखा हुआ है और DMUX लिखा हुआ है, इट मीन्स ये है मल्टीप्लेक्सर और ये है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है आने वाले मल्टीपल डिवाइसेस से आने वाले मल्टीपल सिग्नल्स को एक कंबाइन करना और उन्हें चैनल के माध्यम से भेजना। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उन सारे कंबाइन सिग्नल को वहां पहुंचाएगा जहां पर उन्हें यहाँ पर सेंड करना है, मतलब उन्हें डीमल्टीप्लेक्स करेगा। ये कंबाइन करेगा और ये उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर एक माइनर डिफरेंस जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मल्टीपल चैनल्स हैं और जो सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं। यहाँ इनपुट में मल्टीपल सिग्नल्स आए, मल्टीप्लेक्सर ने उन्हें कंबाइन किया, फिर उससे एक चैनल के माध्यम से यहाँ भेजा और डीमल्टीप्लेक्सर उन्हें जो कंबाइन थे उन्हें सिग्नल को भेजेगा। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर ये यूज हो रही है और जिसमें एक एम्पलीफायर यूज होता है, मतलब प्रिज्म। इसमें इसके थ्रू जैसे यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स आए तो ये प्रिज्म से होते हुए यहाँ पर जाएंगे और ये डीमल्टीप्लेक्सर उनको वापस से उन डिवाइसेस पे पहुंचाएगा। तो वेवलेंथ, ये दोनों में वेवलेंथ ज्यादा स्पीड से काम करेगा। तो ये आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। डिफरेंस यदि देखा जाए तो इनमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज होते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। नेक्स्ट हमारा डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग में हमने जैसे देखा था कि इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डिवाइड किया गया है और जिसको दो कैटेगरी में बांटा है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होगा, तो जैसे हम डायग्राम में देखेंगे, इसको दो पार्ट में एट सिंक्रोनस और सिंक्रोनस को में बांटा है। सेम डायग्राम है इसका भी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है। अब यहाँ पर जैसे हम टाइम डिवीजन की बात करें तो हर एक को यहाँ पर टाइम डिवाइड कर दिया जाता है और जैसे यहाँ से A B C D इस तरीके से यहाँ सिग्नल्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल है, मल्टीप्लेक्सर ने उन्हें कंबाइन किया। अब ये जब यहाँ डी मल्टीप्लेक्सर के पास जाएंगे, डेटा का फ्लो किस तरीके से होगा, पहले ये A B C और D ये एक पूरा फ्रेम बना, फिर इसके बाद अगला A B C D इस तरीके से ये हमारे टाइम डिवीजन सभी को एक एक करके लेगा और यहाँ पे सीक्वेंस में भेजेगा। तो ये आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे हम ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो इट इज ऑल्सो नो एज द स्टैटिकल TDM दैट यूजर uses a technique in which time slot are not fixed. There is no fixed time. The time slot is 80 DM are allotted to those devices that need to send the data. When a device is left with nothing to transmit. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से ये यहाँ पे फ्रेम से सेट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्रेम में डिवाइड करा है इनको। तो यहाँ पर यदि कोई ब्लैंक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में A B C D यहाँ पे लिया, यहाँ सेंड करा, यहाँ पर B C D इस तरीके से सेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, SDM क्या करेगा कि यदि यहाँ पे कोई ब्लैंक फ्रेम है तो उसको यहाँ पे ब्लैंक रहने देता है, बट ये ADM जो एट सिंक्रोनस क्या करेगा, यहाँ पर जो जैसे यहाँ पे A सिग्नल 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 सिग्नल्स हैं। लेकिन ये क्या करेगा, इनको फ्रेम में सेट करेगा और इस तरीके से सेट करेगा कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल यहाँ पे ब्लैंक नहीं जा रहा है, कोई भी ब्लॉक यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। लेकिन यदि हम
इसको देखें, यदि हम यहाँ देखें तो ये सिग्नल्स हमारे ब्लैंक भी जाते हैं। तो ये सिंक्रोनस का ये एक ड्रॉबैक है, और ये एसिंक्रोनस है जो इस तरीके से पूरे ब्लॉक्स को अरेंज करता है प्रॉपर। नेक्स्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा स्विच होता है। जैसे कि एक डिवाइस से हम आज यहाँ पर भोपाल में हैं, यदि हम यहाँ से कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी अदर सिटी में और अदर कंट्री में, तो इट मीन्स कि हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। तो यहाँ पर स्विचिंग थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। यदि हम सीधा डायरेक्ट इनके डायग्राम पर मूव करते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे टेलीफोन लाइन, सर्किट स्विचिंग में होता क्या है, यहाँ पे सेंडर है, रिसीवर है, और हम टेलीफोन लाइन के थ्रू फॉर एग्जांपल हम कनेक्टेड हैं। तो ये टेलीफोन लाइन इसका एग्जांपल इसलिए होता है कि जब सर्किट स्विचिंग में डिफाइंड किया जाता है तो यहाँ पर एक पाथ क्रिएट हो जाता है। सर्किट स्विचिंग में यदि यहाँ से ये अपना पाथ इसने सेलेक्ट करा और ये आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, तो जैसे जब भी आप यहाँ ये इतने जो पाथ है इसको एंगेज कर देगा, तो जब भी हम कॉल लगाते हैं तो वो उस समय वो लाइन हमारी बिजी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नोड जो होते हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये एक पूरा पाथ क्रिएट कर देता है। तो उस समय बीच में ये किसी और सिग्नल्स को नहीं लेगा। तो ये इस तरीके से टेलीफोन लाइन जो है सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मेन है, जैसे यहाँ सेंडर है, यहाँ रिसीवर है, यदि यहाँ पे कोई मैसेज है, कुछ भी हम सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर पाथ सिलेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे उस पूरे जो मैसेज है उसको डिफरेंट पैकेट में बनाएगा और उनको यहाँ पे पूरे सिग्नल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये अलग 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 मैसेज जाएगा, लेकिन हर एक के पास हमारे डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। तो जब यहाँ से कोई मैसेज भेजा और डेस्टिनेशन के पास वो सीधा डिफरेंट पाथ से होता हुआ एक अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो वहां पर पहुंचेगा। तो ये पैकेट स्विचिंग का एग्जांपल है। और मैसेज स्विचिंग की हम बात करें तो मैसेज स्विचिंग का मेन है, सेंड कर रहे हो आप किसी मैसेज को तो वो स्विच हो रहा है और वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ क्या करता है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड। आप हमेशा इसको याद रखें, मैसेज स्विचिंग क्या होगा, जो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड को अपनाएगा वो मैसेज स्विचिंग है। जिसमें कोई भी मैसेज है तो वो गया नेक्स्ट नोड पर, तो वो पूरा स्टोर होता है, फिर फॉरवर्ड होगा, स्टोर होगा, फिर फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से हमारा मैसेज स्विचिंग काम करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा कि मैसेज स्विचिंग स्विचिंग कितने प्रकार की होती है। तो देयर इज अ थ्री कैटेगरी: सर्किट, पैकेट एंड मैसेज स्विचिंग। थैंक यू।